हेलो लर्नर्स, हेजल फ्री इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सुनकर अंग्रेजी सीखने के क्रम में आज हम सीखेंगे वर्तमान में चल रही क्रियाएं, लेकिन समय के साथ। इसे इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन क्रियाओं को वाक्य बनाने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इसमें समय का बोध होता है कि कौन सी क्रिया कब प्रारंभ हुई या फिर कितने समय से चली आ रही है। फॉर का इस्तेमाल समय सीमा यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी क्रिया कितने समय से चल रही है। उदाहरण के लिए फॉर 10 मिनट्स, फॉर 8 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 3 years, for 2 centuries इत्यादि। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे I have been teaching dance for 3 years, यानी कि मैं 3 सालों से डांस सिखा रही हूँ। इसमें समय सीमा यानी कि टाइम ड्यूरेशन 3 years अर्थात 3 साल है। सिंस का इस्तेमाल हम कार्य प्रारंभ होने का पता चलने की दशा में करते हैं, यानी कि कोई भी क्रिया जो बताई जा रही है वो कब प्रारंभ हुई। जैसे सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस फरवरी, सिंस 1982, सिंस आई लेफ्ट स्कूल। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो आई हैव बीन टीचिंग डांस सिंस 2020, अर्थात मैं 2020 से डांस सिखा रही हूँ। यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ 2020 से, इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। आइए अब इन्हें और अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। It has been raining for the past 2 days. वह 2 घंटे से टीवी देख रही है। She has been watching TV for the last 2 hours. मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I have been studying for 3 hours. टीचर पिछले 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही हैं। The teacher has not been coming to school for 3 days. वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। He has been reading the book for 2 hours. वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। They have been playing football for an hour. मैं 6 सालों से स्पेन में रह रहा हूँ। I have been living in Spain for 6 years. वे 3 हफ्तों से नाच रहे हैं। They have been dancing for 3 weeks. वह लड़का दोपहर से दरवाजे पर खड़ा है। The boy has been standing at the door since afternoon. वह लड़की सुबह से अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है। The girl has been waiting for her friends since morning. मैं शाम 7 बजे से टीवी देख रहा हूँ। I have been watching TV since 7 p.m. मैं यहाँ जून से कार्य कर रहा हूँ। I have been working here since June. मैं 2012 से स्पेन में रह रहा हूँ। I have been living in Spain since 2012. वह 2010 से गा रही है। She has been singing since 2010. हम 3 बजे से मूवी देख रहे हैं। We have been watching movie since 3 p.m. वे जून से डांस कर रहे हैं।
They have been dancing since June. तो लर्नर्स, ये थी कुछ ऐसी क्रियाएं जिसमें समय का बोध होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।